whojob.com में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ए जॉब इन माल्टा। आपको कैसे माल्टा में नौकरी मिलेगा उस बारे में आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माल्टा जो कंट्री है कहाँ पर लोकेटेड है, और माल्टा का पॉपुलेशन के बारे में, माल्टा का लैंग्वेज के बारे में, और माल्टा में किस सेक्टर में जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल है और आपको कैसे माल्टा में नौकरी मिलेगा उस बारे में मैं डिटेल्स में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो हाउ टू फाइंड ए जॉब इन माल्टा। आपको कैसे माल्टा में नौकरी मिलेगा। सो माल्टा जो कंट्री है एक यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है माल्टा, लेकिन यूरोपियन यूनियन में ये लोकेशन उसका काफ़ी अलग है। यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा करके जो कंट्रीज है लगा हुआ रहा है, करीब 28 कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, एक दूसरे से जुड़े हुए कंट्रीज है। लेकिन माल्टा जो है एक बिछड़ा हुआ एक द्वीप है, एक आइलैंड कंट्री है जो मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है। तो माल्टा कहाँ पर लोकेटेड है आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब मैप में देख लीजिए। तो ये है माल्टा। ये माल्टा जो है ये मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है। नॉर्थ में है इटली और साउथ में है अफ्रीकन कंट्रीज। ये मेडिटेरियन सी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो आपको मैं दिखा दिया माल्टा कहाँ पर लोकेटेड है। माल्टा जो कंट्री है आइलैंड कंट्री है, उनका जो राजधानी का नाम है वैलिटा, और पॉपुलेशन है करीब 5,30,000 का पॉपुलेशन है। काफ़ी मल्टीनेशनल लोग वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और माल्टा में एक छोटा कंट्री होने के बावजूद उनका जो टूरिज्म बहुत काफ़ी हाई है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट सर्विसेज माल्टा मैन्युफैक्चरिंग करता है और वर्ल्ड वाइड को एक्सपोर्ट करता रहता है, और इसीलिए वहाँ पर हमेशा नौकरी अवेलेबल रहता है फॉरेनर्स के लिए। और कुछ सालों से इंडिया से, नेपाल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग और श्रीलंका से ज़्यादा जो वर्कर्स है माल्टा में जाके नौकरी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा माल्टा में नौकरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा नौकरीज अवेलेबल है। मैं आपको दिखा रहा था लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री में कहाँ पर ज़्यादा नौकरीज अवेलेबल है, ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो उनका इंडस्ट्री है टूरिज्म। फर्स्ट है टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, फूड एंड बेवरेज यानी रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, फार्मास्यूटिकल्स है, फुटवेयर, क्लोथिंग, टोबैको, एविएशन सर्विसेज है, फिनेंशियल सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। ठीक है, देख लीजिए पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ किस इंडस्ट्री में ज़्यादा उनका काम है। तो मैंने आपको दिखा दिया माल्टा का जो इंडस्ट्रीज के बारे में, तो किस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा उनका जॉब्स अवेलेबल है। ज़्यादा जो जॉब है टूरिज्म सेक्टर में, क्योंकि मिलियंस ऑफ टूरिस्ट माल्टा जाते हैं। उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेट उनका बहुत गर्मी है, आइलैंड कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीकन एरिया में लोकेटेड है, वहाँ ठंड नहीं पड़ता ज़्यादा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप से जो लोग हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से लोग आके माल्टा में अपना छुट्टी बिताने के लिए आते हैं। इसीलिए जब टूरिस्ट आते हैं तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जब आते हैं माल्टा में, काफ़ी सारे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, नाइट क्लब्स है, बार्स है। इसलिए ज़्यादा करके जो जॉब्स है होटल इंडस्ट्रीज में मिलता है, और टूरिज्म में, ट्रैवल एजेंसीज में, टूर गाइड में जॉब मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होता है। टोबैको मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथिंग का बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ, टेलर्स वगैरह, और क्लोथिंग इंडस्ट्रीज यानी कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लोग जाके काम करते हैं। और एविएशन सर्विसेज है, और उनका जो दूसरा है शिप बिल्डिंग। उनका मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है, स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स है और शिप रिपेयरिंग सर्विसेज होता है। इसलिए शिप में, कार्गो शिप में और जितने सारे शिप का रिपेयरिंग होता है, इसलिए शिप बिल्डिंग का, और बिल्डिंग भी होता है, शिप बिल्डिंग होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, शिप बिल्डिंग में, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में काम करने के लिए जाते हैं। तो माल्टा में मैं आपको बता दिया किस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स है और किस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा जॉब्स है। अभी आपको मैं बताऊंगा माल्टा में स्किल शॉर्टेज क्या है, किस एरियाज में ज़्यादा स्किल शॉर्टेज है और किस एरिया में आपको नौकरी मिल सकता है। आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये स्किल शॉर्टेज है, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस, एसोसिएट प्रोफेशनल्स है, क्लरिकल सपोर्ट वर्कर्स है, सर्विस इंडस्ट्रीज का है, स्किल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज वर्कर्स है, क्राफ्ट एंड रिलेटेड,
ट्रेडर वर्कर्स है, प्लांट एंड मशीन ऑपरेटर्स है, असेंबलर्स, वेब डिजाइनर, आईटी स्पेशलिस्ट। तो ये जो आपको बता दिया ये स्किल शॉर्टेजेस है। ये अगर आपका प्रोफेशन में आता है आपको इजीली नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स मिल जाती है। लेकिन ये जो शॉर्टेजेस आपको दिखा दिया, द शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, अगर आपको माल्टा का लैंग्वेज है, माल्टीज लैंग्वेज है, और इटालियन भी बोला जाता है, इंग्लिश भी बोला जाता है। अगर आपको माल्टीज लैंग्वेज आता है तो आपको इजीली जॉब मिल सकता है। और ये शॉर्टेजेस, जॉब शॉर्टेजेस का आपको बता दिया, स्किल शॉर्टेजेस। अगर आपको मल्टीज लैंग्वेज आता है या आपको इटालियन आता है या मल्टीज आता है, इंग्लिश आता है, तो आपको इजीली स्किल शॉर्टेज का जितने सारे जॉब से आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में जॉब भी आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको क्वेश्चन आएगा, माल्टा में नौकरी कैसे मिलेगा? नौकरी मिलेगा अगर आप आपका होम कंट्री में हो तो आप कोशिश करिए माल्टा का जितने सारे जॉब साइट्स है, जॉब पोर्टल्स है, उसमें रजिस्टर करके आप जॉब अप्लाई करिए। तो हो सकता है कोई मल्टीज कंपनी में आपका जो CV मैच कर जाता है तो वो कंपनी आपको कांटेक्ट करेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे जॉब पोर्टल्स है माल्टा का, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स ऑफ माल्टा। तो ये है जितने सारे आपको दिखा रहा हूँ, jobplus.gov.mt, ये उनका मेन है, गवर्नमेंट का साइट है। और बाकी सारे साइट का आपको दिखा रहा हूँ माल्टा का, आप देख लीजिए माल्टा का जितने सारे जॉब पोर्टल्स हैं। मैंने काफ़ी जॉब साइट्स आपको दिखा दिया। अगर आप आपका होम कंट्री में हो, इंडिया या इंडिया नेबरिंग कंट्री में कहीं पर आप लोकेटेड हो, तो आप इन्हीं वेबसाइट को आपका कंप्यूटर लैपटॉप में नोट कर लीजिए, आपका नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर 1 by 1 वेबसाइट को आपका कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन करिए, फिर आप रजिस्टर करिए एज ए जॉब सीकर कैंडिडेट। रजिस्टर करने के बाद आपका जॉब के कैटेगरी के हिसाब से जॉब अप्लाई करते रहिए। अगर आपका जॉब आपका CV जाता है, हाँ, CV के साथ साथ आप कवर लेटर भी भेजिए, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री में पूरी कंपनीज जो है आपको CV चाहिए और कवर लेटर चाहिए। तो माल्टा में अगर कोई कंपनी में आपका CV जाता है और आपका CV आपका एक्सपीरियंस मैच कर जाता है तो माल्टा का कंपनी आपको कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करके आपको इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद अगर आप पास हो जाते हो, इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हो, आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको मांगेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो यह है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ माल्टा का एप्लीकेशन के लिए, आपको दिखा दिया। माल्टा का जॉब एप्लीकेशन आप करोगे तो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो माल्टा का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने भेज दिया। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने के बाद कंपनी आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा। वर्क परमिट 2, 3, 4, 5 महीना लग जाता है, कभी काफ़ी टाइम लगता है माल्टा में। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ऐसा काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर वर्क परमिट अप्रूव होने के बाद कंपनी आपको वर्क परमिट भेज देगा। फिर आप इंडिया में मेडिकल करके PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करके पासपोर्ट ऑफिस या आपका पुलिस स्टेशन से माल्टा का एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करिए। वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद माल्टा में जाकर आप नौकरी कर सकते हैं। तो ये तरीका है, एक उपाय है, एक आपको बता दिया कि ये अगर आप थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं माल्टा में। अभी आपको दूसरा रास्ता है, माल्टा में काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है। जैसे कि आपको बता दिया, थ्रू वेबसाइट, थ्रू जॉब साइट अगर आप अप्लाई करोगे तो फ्री में हो जाएगा आपका काम, क्योंकि कंपनी आपको कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप पैसा दे के जाना चाहते हो तो दूसरा रास्ता है, रिक्रूटमेंट कंपनीज है। काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है माल्टा में। तो कितने सारे कंपनीज है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो बहुत सारे मैंने दिखा दिया रिक्रूटमेंट कंपनीज ऑफ माल्टा, ठीक है। आप क्या करिए, इस रिक्रूटमेंट कंपनी का वेबसाइट आपको दिखा दिया, उनको आपका लैपटॉप कंप्यूटर में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। फिर 1 by 1 कंपनी को आप आपका CV भेजिए और कवर लेटर भेजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं उनका कंपनीज के पास, एशिया कंपनी के पास उनका ज़्यादा से ज़्यादा जॉब रहता है।
तो अगर आपका CV मैच करता है और कोई कंपनी रेडी होता है आपको वर्क परमिट देने के लिए, रिक्रूटमेंट कंपनी आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे जूम में या स्काइप में या टेलीफोनिक पे इंटरव्यू करेगा, कंपनी भी करेगा। इंटरव्यू में पास होने के बाद सेम वे आपको कवरिंग लेटर, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने के बाद 4-5 महीने के बाद आपको 3-4 महीना लगेगा, कम से कम 5 महीना, मिनिमम 2 महीना लगता है वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट मिलने के बाद आपको अप्लाई करके, वीज़ा अप्लाई करके जाना पड़ेगा। लेकिन रिक्रूटमेंट कंपनी मिनिमम 2,000 से लेकर $3,000, मैक्सिमम है $3,000, $3,000 तक आपको चार्ज करेगा। €3,000 करीब 3 लाख रुपया हो गया। कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी इन मल्टा आपको फ्री में काम नहीं देगा, इसलिए कम से कम €3,000 आपको उनको देना पड़ेगा। और पहले आपको 50,000 इंडिया का करीब €500 आपको भेजना पड़ेगा। आप उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पहले आपको एडवांस देना पड़ेगा। कोई अगर आप एडवांस नहीं देते हो रिक्रूटमेंट कंपनी को, कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी आपको वीज़ा नहीं देगा। क्योंकि अगर आप वीज़ा मिलने के बाद आप नहीं जाते हो तो रिक्रूटमेंट कंपनी को करीब 50,000 इंडिया का रुपीस का खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट का बहुत सारा पेमेंट देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। इसलिए अगर रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू जाना चाहते हो तो 50,000 तक आपको देना पड़ेगा एडवांस, €500 तक देना पड़ेगा एडवांस, फिर बाकी पैसा वीज़ा होने के बाद देना पड़ता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कंपनी, अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो रिक्रूटमेंट कंपनी आपको वीज़ा देगा। जैसे ही आपका वीज़ा मिलता है, आपको पहला प्रोसीजर है, आप पहला आपको सिलेक्ट हो जाते हो तो रिक्रूटमेंट कंपनी आपको बोलेगा कि आपको €500 देना पड़ेगा एडवांस में, बाकी €2,500 वीज़ा होने के बाद। अगर आप एग्री हो, आप पैसा भेजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, फिर आपका प्रोसेस वो स्टार्ट करेगा। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको प्रोसेस नहीं करेगा, आपको कैंसिल कर देगा। ठीक है, अगर आप पैसा देते हो तो आपका प्रोसेस चलेगा, आपका वीज़ा अप्लाई होगा, फिर आपका वीज़ा जैसे ही आ जाएगा 3-4 महीने के बाद, फिर आप मेडिकल करके वीज़ा स्टैम्प करके मल्टीज एम्बेसी में फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, नौकरी में ज्वाइन कर सकते हो। और जाने से पहले आपको पैसा €2,500 आपको कंपनी को देना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट कंपनी को। ये उनका प्रोसीजर है। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू जाओगे तो कितना पैसा खर्चा होगा। अगर वर्क परमिट थ्रू लोगे थ्रू जॉब साइट में तो आपको फ्री में होगा। अगर रिक्रूटमेंट कंपनी में थ्रू में जाओगे तो आपको $3,000 खर्चा होगा। अगर आप हमारा कंपनी के थ्रू आप जाना चाहोगे तो हमारा कंपनी के थ्रू जाओगे तो करीब $5,000 खर्चा होता है, $5,000। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंडियन या इंडिया नेबरिंग कंट्रीज का जहाँ काफ़ी सारे वीज़ा, यूरोपियन कंट्रीज का वीज़ा कैंसिल होता है, रिजेक्शन होता है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। जो कैंडिडेट ईस्टर्न यूरोप में कहीं काम करता है या दुबई या मिडिल ईस्ट में काम करता है, उनके पास रेसिडेंसी वीज़ा है, हम उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा मल्टा में काफ़ी सारे उनका लोकल न्यूज़पेपर्स है और बिजनेस मैगजीन्स है, उनके थ्रू में आपको नौकरी मिल सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है इन मल्टा, आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे न्यूज़पेपर्स है, बिजनेस मैगजीन्स है मल्टा में। तो आप क्या करिए, जितने सारे मैं दिखा दिया, उनका वेबसाइट दिखा दिया, आप पूरी लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में या नोटबुक में, जब भी आपके पास समय है। 1 by 1 वेबसाइट को खोल के पढ़िए। अगर मल्टीज लैंग्वेज में है तो ट्रांसलेट करके पढ़िए। फिर आपको मल्टा का बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा, वहाँ का कितना जॉब मार्केट के बारे में मालूम पड़ेगा। और बहुत सारे न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड सेक्शन है, उसमें जॉब निकलता है, उसके थ्रू में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 तरीका बता दिया। इधर आप थ्रू जॉब साइट में अप्लाई करके फ्री में जाइए, या पेड में अगर जाना चाहते हो तो आप रिक्रूटमेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट करके उसके थ्रू जाइए। रिक्रूटमेंट कंपनी को €3,000 दीजिए और रिक्रूटमेंट कंपनी आपका काम कर देगा। या आप न्यूज़पेपर में पढ़िए, न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे वैकेंसीज आता है, वो अप्लाई करके जाइए। ठीक है, 3 रास्ता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। और अगर आपका कंट्री में इंडिया या इंडिया नेबरिंग कंट्री में कोई एजेंसी रिक्रूटमेंट करता है, वो आपको 5-6 लाख रुपया चार्ज करता है। अगर आप पैसा दे सकते हैं, फिर आप वहाँ दे के आप जा सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया मल्टा में कैसे नौकरी मिलेगा। अगर आप मल्टा या कोई भी यूरोपियन कंट्री में जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो आपका इजी तरीका है, बेटर है, आप ईस्टर्न यूरोप में कोई कंट्री का रेसिडेंसी वीज़ा ले लीजिए, फिर वहीं से आप अप्लाई करिए कोई भी यूरोपियन कंट्री को, तो इजीली आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि इंडिया में
ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्बेसीज है, यूरोपियन एम्बेसीज है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने के बावजूद काफ़ी सारे वीज़ा रिजेक्शन करते हैं। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड है माल्टा का कौन सा तरीका में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करके ट्राई करिए थ्रू जॉब साइट्स, जॉब पोर्टल्स या रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू जॉब अप्लाई करिए और माल्टा में जाके नौकरी करिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले और काफ़ी सारे वीडियोस अबाउट जॉब्स और एजुकेशन मैं आपके पास ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।